अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। आज 15 जनवरी है और जनवरी का आधा महीना गुजर गया है। और कौन सा जनाब हफ्ते का दिन है। सैटरडे इज़ फ्रेंड्स डे, इसलिए हम बड़े इजी हैं। ये देखें, कैजुअल ड्रेस पहना हुआ है, यूनिफॉर्म नहीं पहनी। तो अभी दफ्तर जाने लगा हूँ, तो उससे पहले मैंने कहा आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू शेयर करूँ। यार, जो आसन इकबाल ने असम्बली में हाथ जोड़ के तकरीर की है ना, खुदा की कसम, वो करोड़ों रुपए की है, करोड़ों रुपए की। और जो फवाद चौधरी ने बिल मंजूर होने पे कौम को मुबारकबाद दी है ना, वो गटर में डालने के बराबर है, गटर में डालने के बराबर। मैं आपको पहले बताता हूं कि फवाद चौधरी ने कहा है कि कौम जश्न मनाए कि मिनी बिल पास हो गया है और स्टेट बैंक का बिल भी पास हो गया है। और मुझसे अब मुंह से गलत बात निकलने लगी थी फवाद चौधरी की। और किस चीज का जश्न मनाए? तुमने किया क्या है? 400 अरब रुपए के तुमने टैक्स लगा दिए हैं और तुम कह रहे हो कि जश्न मनाए कौन? स्टेट बैंक आईएमएफ को दे दिए, जो संजीदा लोग हैं वो रो रहे हैं और तुम कह रहे हो जश्न मनाए। जश्न किस चीज का मनाए हम? और पूरी कौम को आप मुबारकबाद किस चीज की दे रहे हैं? ये किस तरह के आप वकील हैं? किस तरह के आप वजीर हैं? किस तरह के आप इंसान हैं? किस तरह के आप पाकिस्तानी हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। आप ये मुबारकबाद वाली चीज है? सारा मीडिया चीख रहा है, चाहे वो नून लीग का हो या गैर हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या आम लोग हो, सारे चीख रहे हैं कि सर जी ये क्या हो गया है, ये बहुत जुल्म हो गया है। जो हफीज पाशा और दूसरे लोग हैं, जो मिनिस्टर हैं, सारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो चीख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसको सकूते ढाका से तशबीह दी जा रही है कि जनाब जो सकूते ढाका हुआ था ना, उस वक्त जितना कौम को दुख हुआ था, आज उतना ही हुआ है। और आप कह रहे हैं कि जी आप, मैं कौम को मुबारकबाद देता हूं और कौम जश्न मनाए इस बात पे कि बिल पास हो गए हैं। जी 400 रुपए के टैक्स लग गए हैं। देखें, 400 रुपए के उस गरीब आवाम को टैक्स लग रहे हैं जो खुदकुशियां कर रही है। इसका दोस्तों कोई हाल नहीं कि इनकलाब के सिवा कोई हाल मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमें दूसरी तरफ से भी मायूसी होती है। इनकलाब के अलावा इसका कोई हाल मुझे नजर नहीं आ रहा। इनकलाबी कैफियत पैदा करके इनको निकालना पड़ेगा, हर चीज नए सिरे से सेट करनी पड़ेगी। कौन ये करेगा? इसके इनके ये कर्जे वगैरह जितने इतने, पूरी पाकिस्तान जब से बना इतने कर्जे नहीं लिए जितने इन्होंने 3 सालों में ले लिए हैं। इनको फिर भी शर्म नहीं आती। बेशर्म इंसान है ये सारे के सारे, जितने बे लगते हैं ना, बेशर्म बेहिस, ये सारे इनके साथ लगा दें। ये ऐसे इंसान है। ये कह रहे हैं जी जश्न मनाओ कि दोनों बिल पास हो गए हैं। टेलीफोन कॉलों के जरिए तो तुमने बिल पास करवाए हैं, बैसाखियों के जरिए तुमने बिल पास करवाए हैं, और तुम कहते हो कि कौम को मुबारक हो। फवाद चौधरी के इस बयान की हम शदीद मजम्मत करते हैं, मुरम्मत करते हैं इस बयान की। और मैं पूरी कौम को कहता हूं कि इसके ये बयान इसके मुंह पे मारे, इसके मुंह पे ऐसे करके मारे कि ये मुबारकबाद वाला बयान है। इनको होश नहीं है। इन्होंने सबने भंग पी हुई है, भंग पी के आ जाते हैं जनाब। वो शेख रशीद कभी भंग पी के आ जाता है, कभी ये फवाद चौधरी आ जाता है, इसकी वीडियो मौजूद है, कभी वो बड़ा मानी आ जाता है। भंगी हुकूमत से कब हमारा छुटकारा होगा? लोग अब फोन कर करके हमें कहते हैं कि सर जी दसो कदों छुटकारा होगा इन्हें। देखो लो, इतने दुख वाली बात है। बिल पास हुआ है, इसमें खुशी की तो कोई बात ही नहीं है ना, कि कोई खुशी की बात हो। खुशी की बात यही है कि तुम्हें फिर टेलीफोन कॉल मिल गई है, आपका टेलीफोन मिल गया दोबारा, जो डिस्कनेक्ट हुआ था। बड़े अफसोस की बात है। अब आए जी जो आसन इकबाल साहब ने असम्बली में बयान दिया। आसन इकबाल साहब ने ये बिल मंजूर पैदा होने से पहले स्पीकर कौमी असम्बली को ऐसे हाथ जोड़ के उसने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं, आपकी मिन्नत करता हूं
کہ इस बिल को पास करने में आप अपना रोल अदा ना करें। जब पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो उसमें लिखा जाएगा कि एक स्पीकर ने ये काम किया था या नहीं किया था। ये पाकिस्तान को कायदे आज़म ने आज़ाद करवाया था और आज उस आज़ाद पाकिस्तान को इमरान खान ने हमें गुलाम बना दिया, उस पाकिस्तान को गुलाम बना दिया है, IMF का गुलाम बना दिया है। खुदा के लिए ये बिल पास ना करो। उसने अपनी अना को, आसन इकबाल ने अपनी अना को सबको पीछे छोड़ के उसने ये तक कह दिया कि मैं तुम्हारे पाँव भी पड़ना पड़े ना पड़ेंगे, ये बिल ना पास करो। ये कौम के लिए है। कौम के दर्द उनके अल्फाज से मैं महसूस कर रहा था। मुझे वो वाकया याद आ गया। एक बच्चा था, उसकी 2 माएँ आ गई। एक माँ ने कहा जी ये मेरा है, दूसरे ने कहा ये मेरा है। जज के पास केस गया, जज ने दोनों तरफ देखा तो दोनों जनाब लिपक के कह रही थी कि ए बच्चा मेरा है, ए बच्चा मेरा है। तो जज ने कहा अच्छा ऐसे करते हैं। बड़ा वाकया है। जज ने कहा ऐसे करते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं, एक टुकड़ा तुम्हें दे देते हैं, एक टुकड़ा तुम्हें दे देते हैं। तो जो असली माँ थी ना वो रो पड़ी। उसने कहा जज साहब एनू दे दो, मैं नहीं लेती, ये बच्चा इसको दे दो। ऐसे हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं। इसी तरीके की ये आसन इकबाल साहब की माफी थी कि खुदा के लिए मैं अपनी इज्जत हर चीज आपके पांव पे डालता हूं, इस बिल को पास ना करें। इस तरह के इन्होंने हालात पैदा कर दिए हैं। और फिर ये ऊपर से जनाब इस तरह करते हैं। आसन इकबाल साहब आपने बिल्कुल अपना पूरा जोर लगाया, ख्वाजा आसिफ साहब आपने पूरा जोर लगाया असेंबली में। अब आपको ही हम तजवीज़ देते हैं कि असेंबली में आपकी बातें नहीं ना मानी जाती। टेलीफोन आ जाते हैं, अगवा कर लिए जाते हैं, कालें आई जाती हैं, हमें बुलाया नहीं, लाया गया है, ये चीज़ें आ जाती हैं ना। तो फिर उसका हल ये है कि आप अवाम के पास आए। असेंबली में जब आपकी जेन्युइन बात भी नहीं सुनी जा रही तो कोई हल तो निकालना है ना। पाकिस्तान को ज़िबा होते हुए, हम उसके 2 टुकड़े होते हुए तो नहीं ना देख सकते। फिर उसका हल ये है कि आप अवाम के पास आए, सीधे अवाम के पास आए, कॉल दें अवाम को कि निकलो भाई, बाहर निकलो। आखिर वो जमात इस्लामी वाले तो 15 दिन से बैठे हैं, बल्दियाती इलेक्शन के लिए धरना दे के बैठे हैं। आप भी निकलो, इसी मसले को लेके निकलो, इसको हटने नहीं देना पीछे। जो स्टेट बैंक वाला मसला है, इससे पीछे नहीं हटना आपने। अगर आप दिल से समझते हैं कि स्टेट बैंक को देना पाकिस्तान को गुलाम बनाने के बराबर है, मशरकी पाकिस्तान के सानिया जैसा है, तो फिर आप इसके पीछे ना हटें, फिर इसके लिए कॉल दें। हम आपकी कॉल का इंतजार करते हैं, इसके लिए कॉल दें आप। जब नई मसले असेंबली में हल होते, ऊपर से टेलीफोन आ जाते हैं, सारा को आपको पता लग गया है कि असेंबली में ये मसले हल नहीं होते, फिर आप पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए अवाम को कॉल दें। नवाज शरीफ साहब यही वक्त है, आप भी आके पाकिस्तान को संभालें। आए पाकिस्तान में जिए, पाकिस्तान में मरें। कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह के हो गए हैं। डॉक्टर कदीर खान को मैं कई दफ़ा मिला हूँ, वो कहता जी मैं बाहर इलाज करवाने नहीं जाऊँगा, मैं पाकिस्तान में ही मरना पसंद करता हूँ। जितने लोग बाहर जाते हैं अक्सर उनकी डेड बॉडियाँ आ रही होती हैं कि वो जी फलाना फौत हो गया उधर, तो उधर को अलहदा चीज़ें हैं। जो इधर आपको VIP तरीके से जो लोग इलाज करवाएंगे वो बाहर आपका नहीं हो सकता। ये बड़ा डू और डाई वाले मसले पैदा हो गए हैं। ये बंदर के हाथ में उस तरह आ गया है, आए कोई प्लानिंग करके उस तरह इससे ले, वरना हमारी सबकी गर्दनों पे चलेगा ये उस तरह। मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि ये इस तरह के मसले उलझते जा रहे हैं। इमरान खान जो उसके दिल में आता है वो कर लेता है, जो उसके दिल में आता है, क्योंकि वो लाडला बना हुआ है। आए इस लाडले को भी सजा दें। जो इसको लाडला बना रहे हैं उनके लिए भी आप आए, अपना इधर आके अवाम के सामने, कौम के सामने पेश हों।